नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि लगता है आपको कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब देखिए दोस्त, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, वो आपके कांस्टेबल लेवल से लेके और हाई से हाई यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है रिवर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं नदी तंत्र, जिसे हम बोलते हैं नदी तंत्र। और इस नदी तंत्र में भी दोस्त हम वर्ल्ड की नदियों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि भारतीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय नदी तंत्र। अब देखो, अगर मैं भारतीय नदी तंत्र की बात करता हूँ तो इंडिया में जो नदियाँ बहती है वो टू टाइप से बहती है। इंडिया में जो नदियाँ है उसको दो भागों में बांटा गया है। इंडिया के अंदर जो नदियाँ बहती है उनको दो भागों में बांटा गया। वो कैसे क्या बांटा है वो देखिए। इंडिया के अंदर कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिनका ओरिजिन पॉइंट है हिमालय। मतलब कुछ तो नदियाँ हैं कहाँ से बहने वाली, हिमालय से बहने वाली नदियाँ, हिमालयन फ्लोइंग रिवर, हिमालयन रिवर मतलब हिमालय से बहने वाली नदियाँ। और दूसरी है पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू। मतलब हम इसे बोलेंगे, मतलब भारत में दो टाइप से बांटा है नदियों को। एक तो वो नदियाँ जो कहाँ से बहती है, हिमालय से बहती है, हिमालय से बहने वाली नदियाँ। और दूसरी नदियाँ है जो बहती है प्रायद्वीपीय पठारों में, प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियाँ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है, मतलब एक तो नदियाँ हिमालय से बह रही है, दूसरी कहाँ पे, पेनिनसुला प्लेट्यू से बह रही है। तो इनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं हिमालय से बहने वाली नदियों की बात करता हूँ दोस्त, तो इन नदियों का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, इन नदियों का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो होता है ग्लेशियर। वो क्या होता है, ग्लेशियर होता है, जिसे हम बोलते हैं हिमनद। यानी कि ये जो नदियाँ हिमालय से बहती है वो सारी की सारी कहाँ से निकलती है, जो ग्लेशियर होता है हिमनद, वहाँ से। अब ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर होता है, मान लीजिए ये क्या है, कोई पीक है, कोई चोटी है पहाड़ की, और ये किससे ढकी हुई है, बर्फ से। ये किससे ढकी हुई है, बर्फ से। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर या हिमनद बोलते हैं। अब होता क्या है, ये जो बर्फ होती है ये धीरे धीरे पिघलती रहती है, और जो नदियाँ हिमालय से बहती है उन नदियों में क्या रहता है, पानी बना रहता है सालों साल। उन नदियों में क्या रहता है, सालों साल पानी बना रहता है। इसीलिए जो हिमालय के अंदर नदियाँ बहती है इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है पेरिनल, पेरिनल रिवर। यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे सदाबहार नदी, सदाबहार नदी। मतलब जो सालों साल बहती है। हिमालय से जितनी भी नदियाँ बहती है ये सालों साल बहती है, सालों साल भर क्या होता है, इसके अंदर पानी होता है। और इनका ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, ग्लेशियर। अब इसके साथ के साथ में डिस्कस करते हैं कौन सा, पेनिनसुला, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठारों में नदियाँ बहती है, इनकी क्या खास बात है। इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है दोस्त, इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो होता है रेनफॉल। वो क्या होता है, रेनफॉल होता है, वो होता है रेनफॉल, यानी कि वर्षा। वो क्या होता है, वर्षा। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जो जितनी भी नदियाँ होती है उन नदियों में पानी कब होता है, जब अच्छी क्या होती है, रेनफॉल होती है। अगर मान लो अच्छी वर्षा हुई तो यहाँ पे पेनिनसुला प्लेट्यू में जितनी भी नदियाँ होती है उनके अंदर पानी प्रेजेंट मिलेगा, अदरवाइज वो कैसी होती है, सूखी रहती है। और इसीलिए जो पेनिनसुला प्लेट्यू में नदियाँ बहती है इनको कहा जाता है सीजनल, इनको कहा जाता है सीजनल रिवर। मतलब आप इसे बोल सकते हो वर्षाती,
आप इसे क्या कह सकते हो, वर्षाती, मतलब जो टोटली डिपेंड है वर्षा पर। अब इसके अलावा एक चीज़ और लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट, जैसे कि अगर मैं हिमालय की बात करता हूँ, हिमालय का जो ओरिजिन पॉइंट है वो नया ही बताया जाता है, ज़्यादा पुराना नहीं माना जाता। तो हिमालय का यदि ओरिजिन पॉइंट है, नया है, और यहाँ से जितनी भी नदियाँ बहती है तो वो भी कैसी होंगी, नई होंगी। वो कैसी होंगी, बिल्कुल नई होगी। इसीलिए जितनी भी नदियाँ हिमालय से बहती है इनको जाना जाता है यंग रिवर के नाम से, इनको जानते हैं यंग रिवर के नाम से। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जो पेनिनसुला प्लेट्यू में नदियाँ बहती है वो काफ़ी पुरानी होती है, इसलिए इनको जाना जाता है ओल्ड रिवर के नाम से, ओल्ड रिवर के नाम से। ये यंग रिवर और ये क्या कहलाती है, ओल्ड रिवर कहलाती है। ये डिफरेंस था हिमालयन रिवर बिटवीन पेनिनसुला रिवर। अब यहाँ पे देखिए, अब डिस्कस करते हैं, आपका जो एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, घिसा पेटा एक ही क्वेश्चन है, वो क्या आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। वो कौन सी है, गंगा। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई पड़ेगी, लेंथ पड़ेगी, वो पड़ती है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर क्या पड़ती है, इसकी लेंथ पड़ती है। अब इसके अलावा देखो, ये तो हो गई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। लेकिन इसके साथ में देखो क्या क्वेश्चन बनता है वो बताता हूँ। ये तो पहले नंबर पे हो गई, गंगा सबसे लंबी नदी हो गई। इसके बाद में सेकेंड नंबर पे आती है आपकी गोदावरी। सेकेंड नंबर पे जो नदी पड़ती है वो पड़ती है गोदावरी। गोदावरी के बाद जो थर्ड नंबर पे आती है वो है यमुना। थर्ड नंबर पे पड़ती है यमुना, और यमुना के बाद पड़ेगी कृष्णा। कौन सी रहेगी, कृष्णा। और कृष्णा के बाद रहेगी नर्मदा। कृष्णा के बाद कौन सी रहेगी, नर्मदा रहेगी। ये आपकी यानी कि इंडिया में बहने वाली टॉप 5, मतलब टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर हो गई। मतलब भारत में बहने वाली 5 सबसे लंबी नदियाँ। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। यदि मान लो गंगा ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस किसकी रहेगी, गोदावरी। अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं, फिर कौन सी रहेगी, यमुना, फिर कृष्णा, और फिर कौन सी रहेगी, नर्मदा रहेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, इन नदियों को ना आगे पीछे करके देगा, मतलब लिख के, और पूछेगा कि इनको अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू, वही वो आपसे पूछ सकता है लेंथ के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे भी पूछे वहाँ पे आप इसका जवाब दे सकते हो। और ये लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज है। सबसे लंबी कौन सी है, गंगा, फिर गोदावरी, फिर यमुना, फिर कृष्णा, और फिर कौन सी रहेगी, नर्मदा रहेगी। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है कि आपको इनमें से अलग बताना होता है कि अलग कौन सी है। अलग कैसे क्या बनता है वो देखो। आपका क्वेश्चन बनेगा बिफोर हिमालयन नदी को लेकर, बिफोर हिमालयन रिवर, बिफोर हिमालयन रिवर, मतलब हिमालय के ओरिजिन से पहले भी इंडिया के अंदर नदियाँ बहती थी। हिमालय के ओरिजिन से पहले भी इंडिया में नदियाँ बहती थी, तो वो कौन कौन सी है, तो वो 3 नदियाँ हैं जो हिमालय के ओरिजिन से पहले भी इंडिया में बहती थी। वो कौन कौन सी, एक तो रहेगी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो ये हिमालय के ओरिजिन से पहले बहती थी इंडिया के अंदर। दूसरी जो आपकी नदी रहेगी वो रहेगी इंडस, और तीसरी जो रहेगी वो रहेगी सतलुज। सतलुज यानी कि ये नदियाँ वो है जो हिमालय के ओरिजिन से पहले भी इंडिया में बहती थी। वो कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज। और आपको रीजनिंग में क्वेश्चन दे देगा कि इन में से कोई भिन्न छाटिए, और वहाँ पे आपको गंगा डाल के दे देगा। क्या डाल के देगा, गंगा। तो गंगा क्या हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन हो जाएगा जो इन तीनों से क्या रहेगा, अलग रहेगा। अब इसके अलावा देखते हैं नेपाल से बहने वाली नदी। नेपाल में बहने वाली नदी, नेपाल फ्लोइंग रिवर, मतलब वो नदियाँ जो नेपाल से बह के आती है इंडिया के अंदर। नेपाल से बह के आती है इंडिया के अंदर वो नदी कौन कौन सी है, तो वो नदी पड़ती है आपकी घाघरा, घाघरा नदी, गंडक नदी,
गंडक नदी। इसके अलावा आपकी रहेगी राप्ती, राप्ती नदी, कोसी, महाकाली, महाकाली। ये वो नदियां हैं जो कहाँ से आती है, नेपाल से आती है इंडिया के अंदर और आके गंगा नदी में मिल जाती है। और ये सारी की सारी नदियाँ, ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी पड़ती है ये किसकी, गंगा नदी की, गंगा नदी की सहायक नदी है। और देखो दोस्त, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये देखो मैंने मेन पॉइंट बताए जो आपके एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट होते हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है टॉपिक, वो आपका रहेगा गंगा नदी को लेकर। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं, जो घिसा पीटा बनता है वो बनता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। और यदि मैं गंगा नदी की खास बात करता हूँ, मतलब गंगा नदी के बारे में अगर खास बात डिस्कस करें, वो ये बनता है पॉइंट कि ये सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। ये कैसी है, सेल्फ प्यूरिफाइंग, प्यूरिफाइंग, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर, मतलब स्वयं स्वच्छ होने वाली नदी, स्वयं स्वच्छ होने वाली नदी, स्वच्छ होने वाली नदी। एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वयं क्या होती है, स्वच्छ होती है, जो स्वयं क्या हो जाती है, स्वच्छ, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। अब ये किसके कारण होता है, ये नदी अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाइंग कैसे करती है, तो इसका जो रीजन है, इसका जो रीजन रहेगा, कारण, इसका कारण है दोस्त, इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, वायरस। और उस वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वायरस। और इस वायरस का काम क्या होता है, ये किलिंग करता है, ये क्या करता है, किल्ड करता है ऑफ बैक्टीरिया, किल्ड ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये सेल्फ प्यूरिफाइंग है। सेल्फ प्यूरिफाइंग क्यों है, इसका कारण है एक वायरस। इस नदी के पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये वायरस काम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और बैक्टीरिया का काम होता है किसी भी चीज़ को खराब करने का, और ये इसी को क्या कर देता है, मार देता है। और इसी के साथ में ये दूसरा वर्क करता है, क्या, ये डिमांड को इंक्रीज करता है। कौन सी डिमांड को बढ़ाता है, ये नदियों के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को, उसकी अमाउंट को बढ़ाता है। ये काम क्या करता है, ये सेकंड वर्क करता है, ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाता है पानी के अंदर। मतलब जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है इसे हम बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। मतलब पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन उसे बढ़ाता है। कौन सा, ये बैक्टीरियोफेज वायरस। अब इसके साथ में डिस्कस कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी है इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट मतलब इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है ग्लेशियर से मानते हैं जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है उत्तराखंड से। कहाँ पे पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। यानी कि जो गंगा नदी है उसका जो ओरिजिन है वो किस स्टेट से माना जाता है, उत्तराखंड से माना जाता है। और उत्तराखंड से ही है क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन देखो दोस्त, ये है कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हर बार आपका आंसर एक ही रहेगा, क्या, गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन एक क्वेश्चन और भी बनता है कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, वो भी हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे लेकिन आगे चल के। अब देखो दोस्त, मैंने आपको बताया है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। अगर मैं गंगा नदी की बात करता हूँ, ये कितनी स्टेट के अंदर फ्लो करती है, ये फ्लो करती है 5 स्टेट के अंदर,
5 राज्यों के अंदर बहती है गंगा नदी, वो कौन कौन से है? देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो गई इसकी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद ये कहाँ पे जाएगी? यूपी। यूपी के बाद ये जाएगी बिहार। बिहार के बाद ये जाएगी झारखंड, और झारखंड के बाद जाएगी ये वेस्ट बंगाल। कहाँ पे जाएगी? वेस्ट बंगाल। ये आपकी क्या हो गई? 5 स्टेट हो गई जिन जिन राज्यों से गंगा नदी बहती है। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया कि ये झारखंड में भी बहती है। झारखंड में सबसे कम एरिया कवर करती है ये केवल बहती है झारखंड के साहेबगंज वाले एरिया में, साहेबगंज वाले एरिया से निकलती है ये झारखंड से, और फिर कहाँ पे चली जाती है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल के बाद ये एंट्री कर जाती है कहाँ पे? दूसरी कंट्री में, जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और जैसे ये एंट्री करती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे ये एंट्री करती है बांग्लादेश में, इसका नाम चेंज हो जाता है। अब तक इसका नाम क्या रहता है इंडिया में? गंगा। लेकिन जैसे ये एंट्री कहाँ पे करती है? बांग्लादेश में, इसका नाम चेंज होके हो जाता है क्या? पद्मा। इसका नाम हो जाता है पद्मा। अभी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं क्या? स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? उत्तराखंड से। मैंने आपको बताया है कि जो गंगा नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, और जो कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। अब देखते हैं उत्तराखंड में कैसे क्या इसका ओरिजिन होता है, किसका? गंगा नदी। तो लीजिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, उत्तराखंड में हमारे 3 ग्लेशियर पड़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारे 3 ग्लेशियर पड़ते हैं। उन ग्लेशियर के नाम क्या है? आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और उन ग्लेशियर से किस नदी का ओरिजिन होता है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखो मैंने अभी बताया ग्लेशियर कहते किसे है? मतलब कोई पीक होती है और वो कवर्ड होती है, मतलब ढकी होती है किससे? बर्फ से। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं हिमनद। अब देखो दोस्त, मैंने बताया उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर है। पहले का नाम है यमुनोत्री। दूसरे का नाम है गंगोत्री। तीसरे का नाम है स्तोपंथ ग्लेशियर। हमारे उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर रहते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और स्तोपंथ ग्लेशियर। और जो स्तोपंथ ग्लेशियर है, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं अलकापुरी के नाम से। अलकापुरी ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यमुनोत्री ग्लेशियर की, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी का ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर मैं बात करता हूँ गंगोत्री से, देखो अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवा था पीछे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का ओरिजिन वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो एक्चुअल में नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। उसका नाम है भागीरथी। उसका एक्चुअल में नाम है भागीरथी। नाम क्या है? भागीरथी। और अगर मैं बात करता हूँ स्तोपंथ ग्लेशियर से, यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है, और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है अलकनंदा। इस नदी का नाम है अलकनंदा रिवर। और अलकनंदा रिवर की बात करें तो दोस्त, अलकनंदा रिवर से क्वेश्चन किसको लेकर आता है? आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वो होता है प्रयाग को लेकर। प्रयाग। अगर मैं प्रयाग की बात करता हूँ, इंडिया के टोटल प्रयाग कितने पड़ते हैं? जो हमारे धार्मिक स्थान भी होते हैं, टोटल 5 प्रयाग है, और ये पांचों के पांचों प्रयाग अलकनंदा नदी पे है। और किस स्टेट में है? तो ये पड़ेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर हमारे 5 प्रयाग पड़ते हैं, किस नदी पे? अलकनंदा नदी पे। और इन प्रयाग में होता क्या है? यहाँ पे नदियों का संगम होता, मतलब एक नदी आएगी और अलकनंदा नदी से क्या हो जाएगी? ज्वाइंट हो जाएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। वहीं पे हमारे प्रयाग बनते हैं। इस तरफ से एक नदी आती है, आके ज्वाइंट हो जाती है अलकनंदा नदी से। इस तरफ से ये जो नदी आई है इसका नाम है धौली गंगा।
इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा इस तरफ से आती है, आके ज्वाइंट हो गई किस नदी से? अलकनंदा नदी से। और जहाँ पे ये ज्वाइंट होती है यहाँ पे एक प्रयाग पड़ता है, और उस प्रयाग का नाम क्या है? प्रयाग का नाम रहेगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम है, किस किस का? धौलीगंगा प्लस में अलकनंदा का। अब देखो है क्या, आगे चल के एक और नदी आती है, नीचे से आएगी और वो ज्वाइंट हो जाएगी किससे? अलकनंदा नदी से ही। दूसरी जो नदी आई है इसका नाम पड़ता है नंदाकिनी। इस नदी का नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर। और ये नंदाकिनी रिवर आती है, आके ज्वाइंट हो जाती है अलकनंदा से। और जहाँ पे ये ज्वाइंट होती है यहाँ पे भी एक प्रयाग पड़ता है। इस प्रयाग का नाम क्या है? इस प्रयाग का नाम रहेगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। इसके ठीक नीचे एक और नदी आती है और आके ज्वाइंट हो जाती है अलकनंदा नदी से। ये जो तीसरी नदी रहेगी इसका नाम रहता है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा। इस नदी का नाम क्या रहता है? पिंडार गंगा। और जिस पॉइंट पे आके ये ज्वाइंट होती है यहाँ पे भी एक प्रयाग पड़ता है। इस प्रयाग का नाम क्या रहेगा? इस प्रयाग का नाम रहेगा कर्ण प्रयाग। क्या नाम रहेगा? कर्ण प्रयाग। ठीक आगे चल के बात करते हैं तो ऊपर से एक नदी आती है और आके ज्वाइंट करती है किस नदी को? अलकनंदा नदी को। ऊपर से ये जो नदी आई है इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आती है ऊपर से और आके ज्वाइंट हो जाती है कहाँ पे? अलकनंदा नदी से। और जिस पॉइंट पे ये ज्वाइंट होती है यहाँ पे भी एक प्रयाग पड़ता है, इसका नाम रहेगा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग रहता है। अब देखो दोस्त है क्या, ये आगे चलती है फिर ये नदी कौन सी? अलकनंदा। और ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। ये दोनों नदियां भी क्या करती है? ज्वाइंट होती है। और ये दोनों नदियां जिस पॉइंट पे ज्वाइंट होती है यहाँ पे भी एक प्रयाग पड़ता है। और इस प्रयाग का नाम क्या है? इस प्रयाग का नाम है देवप्रयाग। इस प्रयाग का नाम क्या है? देवप्रयाग। और यहाँ पे काउंट कीजिए आपके, मैंने आपको बताया था कि आपके जो प्रयाग रहते हैं टोटल कितने हैं? 5। और पांचों के पांचों है कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो आपके 5 के 5 प्रयाग होते हैं यहाँ पे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा नंद प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो देखो एक तो आपकी कॉमन है कौन सी? अलकनंदा। इस तरफ से नदी आ रही है नंदाकिनी, तो वो कहाँ पे मिलती है? नंद प्रयाग में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो है क्या दोस्त, ये आपकी नंदाकिनी नदी कंप्लीट होती है, लेकिन दूसरी नदी कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी नदी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है किसको लेकर? डैम को लेकर। जो भागीरथी नदी है इसके ऊपर 2 डैम पड़ते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। एक का नाम है टिहरी डैम, दूसरे का नाम है कोटेश्वर डैम। पहला पड़ता है टिहरी डैम और दूसरे का नाम है कोटेश्वर डैम। दूसरे का नाम है कोटेश्वर डैम। 2 डैम को लेकर क्वेश्चन आता है, टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम। अगर मैं टिहरी डैम की बात करता हूँ, ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम वो कौन सा रहेगा? टिहरी डैम। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो इस्टेब्लिश डैम है वो कौन सा है? टिहरी डैम है। किस नदी पे पड़ता है? भागीरथी नदी पे पड़ता है। अब जैसे ये आगे ये ज्वाइंट होती है कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ पे? देवप्रयाग में। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद आपके जो नदी स्टार्ट होती है ये हो जाती है गंगा। ये कौन सी हो जाती है? गंगा। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो गंगा नदी है वो किन 2 नदियों के मिलने से बनती है? गंगा नदी 2 नदियों के मिलने से बनती है। एक तो कौन सी है? भागीरथी। और प्लस में इससे ज्वाइंट होती है कौन सी? अलकनंदा। इन 2 नदियों के ज्वाइंट होने पे बनती है आपकी गंगा। और मैंने बताया था कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट कौन सा है तो गंगोत्री ग्लेशियर ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले गंगोत्री ग्लेशियर से किस नदी का ओरिजिन होता है, और वहां पे ऑप्शन में गंगा भी डाल रखा है, भागीरथी भी डाल रखी है और अलकनंदा भी डाल रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रेफरेंस रहेगी
जो आपको प्रेफरेंस देनी होगी वो किसको देनी होगी, भागीरथी को, क्योंकि एक्चुअल में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से भागीरथी का ओरिजिन होता है, न कि गंगा नदी का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, गंगोत्री ग्लेशियर रहेगा। अब आगे देख लेते हैं दोस्त है क्या। ये गंगा नदी कुछ इस प्रकार मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी और इसका रुख हो जाएगा यूपी में। कहाँ पे हो जाएगा, यूपी की तरफ चली जाएगी। लेकिन उससे पहले एक जगह पड़ती है उत्तराखंड के अंदर, जिसका नाम क्या है, ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में ही पड़ता है। और ऋषिकेश में देखो दोस्त, ऊपर की तरफ यहाँ पे एक झील पड़ती है, और झील का नाम क्या है, ये एक झील यानी कि लेक पड़ती है, झील पड़ती है। झील का नाम है नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल झील, झील का नाम क्या है, नैनीताल झील। और इस नैनीताल झील से एक नदी का ओरिजिन होता है जो ऋषिकेश होते हुए आएगी, कहाँ पे, गंगा नदी से ज्वाइंट हो जाएगी उत्तराखंड के अंदर। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम पड़ेगा रामगंगा। इस नदी का नाम क्या है, रामगंगा। और ये आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो रामगंगा नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एक झील से होता है जिसका नाम क्या है, नैनीताल। और याद रखना दोस्त, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पे पड़ता है, नैनीताल में ही पड़ता है। और ये फिर आगे देखो, मैंने बताया यहाँ से मुड़ के आती है ये गंगा नदी, तो ये सीधा एंट्री करती है कहाँ पे, आपके हरिद्वार में। यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हरिद्वार का, ये रहेगा हरिद्वार, ये रहेगा हरिद्वार। और आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट पूछेगा कि गंगा का द्वार वो कौन सा है, हरिद्वार। इसे कहा जाता है गंगा का द्वार। गंगा का द्वार, गंगा का द्वार कौन सा है, हरिद्वार। गंगा के द्वार से मेरा मतलब है कि जो गंगा नदी है वो प्लेन एरिया में एंटर्ड करती है, मतलब एंट्री करती है। प्लेन एरिया में गंगा नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। और इसीलिए हरिद्वार को क्या कहा जाता है, गंगा का द्वार। अब ये आगे चल के कहाँ पे एंट्री कर जाएगी, सीधा चली जाएगी यूपी। और यूपी में कहाँ तक रखनी है हमें गंगा नदी को, ये रखना प्रयागराज तक। ये कहाँ तक रखना है, प्रयागराज, प्रयागराज। प्रयागराज रिसेंटली नाम है, लेकिन पहले इसका नाम होता था इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। अब इसके साथ में देखिए, इस तरफ पड़ती है आपकी कौन सी, यमुना नदी, जो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब ये आएगी, ये ऐसे घूम के आएगी और आके दोस्त प्रयागराज में, यमुना नदी ऐसे घूम के आएगी और ये आके प्रयागराज में ज्वाइंट हो जाएगी, किस नदी से, गंगा नदी से। इस तरफ ये नदी है कौन सी, गंगा, और इस तरफ से जो ऊपर जा रही है ये कौन सी है, यमुना। और ये दोनों नदियों का ज्वाइंट कहाँ पे होता है, प्रयागराज में। इसके फिर आगे फिर से बढ़ेगी कौन सी नदी, गंगा। अगर मैं बात करता हूँ यमुना नदी की, यमुना नदी, ये रहेगा यमुना। यमुना नदी सहायक नदी है किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है। अब यमुना नदी को लेकर क्या क्वेश्चन बनता है वो देखिए। यमुना नदी की अगर मैं बात करता हूँ, ये भारत की दूसरे नंबर की पोल्यूटेड रिवर है, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आती है, प्रदूषित नदी। यानी कि भारत की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी, भारत की दूसरी प्रदूषित नदी वो कौन सी रहेगी, आपकी यमुना रहेगी। तो पहले कौन है भाई, अगर सेकंड पे यमुना है तो पहले पे कौन सी रहती है, ये आपको सर्च करके बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। सेकंड मैंने आपको बता दिया, वो कौन सी रहेगी, यमुना रहेगी। अब आगे देखो दोस्त, जो यमुना नदी है यहाँ से क्वेश्चन आता है इसके सहायक नदी को लेकर। ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या रहेगा, टोस, जिसका नाम रहेगा टोस। फिर उसके बाद में एक और नदी आती है जिसका नाम रहेगा हिडन, जिसका नाम रहेगा हिडन। इस तरफ से देखो नीचे से भी कुछ नदी आती है, इस तरफ से एक नदी आके ज्वाइंट हो जाएगी यमुना नदी में, जिसका नाम रहेगा चंबल, जिसका नाम रहेगा चंबल, चंबल नदी। और इसके साथ में और भी नदी है जिसका नाम क्या रहेगा, इस तरफ से जो नदी आती है उसका नाम है सिंध। फिर एक और रहेगी बेतवा, और बेतवा के बाद एक और नदी रहेगी जिसका नाम रहेगा केन, जिसका नाम क्या रहेगा, केन रहेगा, जिसका नाम रहेगा केन।
चंबल सिंध बेतवा केन, ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की ही सहायक नदी है। देखो दोस्त, चंबल नदी को लेकर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देखिए दोस्त, ये लेक्चर है ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे अपलोड करने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम छोटे छोटे एक ही लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब तक का जो हमने डिस्कस किया है, ये लगा लीजिए जो आपका उत्तराखंड होता है ये तो आपका कंप्लीट रहता है। दूसरा हमने स्टार्ट किया क्या? यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में मैंने बताया कि ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, लेकिन कौन से रैंक पे आती है? ये सेकंड रैंक पे। फर्स्ट आपको सर्च करके बताना है। दूसरा मैंने बताया इसकी सहायक नदी कौन कौन सी रहती है? टोस, हिडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी सहायक नदियों को लेकर कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं। आपने सुना होगा कुंभ के मेले के बारे में, तो वो कुंभ का मेला कहाँ पे कैसे क्या लगता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।